गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डीजल मैकेनिक का सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल आपको तैयार करवाया जा रहा है। ये आपके एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम होंगे जून माह में, उसके अंदर इसी के पीडीएफ के अंदर से सारे क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे। तो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। आंसर आपको भी बताना है, जो भी कोई आंसर आपको याद है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इनको समझ समझ के याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने उतार लिया इसको, अब इनको क्या है समझ के फिर अपने अपने दिमाग से इसको आंसर बताएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक खतरा है? कौन सा रासायनिक खतरा है? शोर, विस्फोटक, कंपन और विकिरण। देखो रासायनिक, रासायनिक को इंग्लिश में देखेंगे, रासायनिक। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, रेड। इंग्लिश में क्या है इसका नाम? केमिकल। तो केमिकल इनमें से देखेंगे अपन, सौर, विस्फोटक, कंपन, विकिरण। रासायनिक किसमें होगा? विस्फोटक में। रासायनिक किसमें होगा? विस्फोटक में। केमिकल किससे संबंधित है? विस्फोटक से। दूसरा क्वेश्चन की बात करें अपन, ये जूम आउट हो गया, अभी इस पे थोड़ा समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? विषाक्त, विषाक्त को इंग्लिश में क्या क्या है इसको? टॉक्सिक। विषाक्त क्या है इंग्लिश में? टॉक्सिक। तो टॉक्सिक देखो किससे संबंधित है? शारीरिक जोखिम, ये भी नहीं होगा शारीरिक जोखिम। रासायनिक खतरा, रासायनिक खतरा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? केमिकल, केमिकल हर्टज, केमिकल खतरा। जैविक खतरा, जैविक खतरा को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल हर्टज। और चौथा कौन सा है? यांत्रिक खतरा। तो विषाक्त में कौन सा आएगा? विषाक्त में कौन सा आएगा? रासायनिक खतरा, केमिकल हर्टज। जो खाद बीज की दवाइयां आती है कृषि संबंधी, उनके अंदर टॉक्सिक आप देखोगे तो वो कौन सा है? रासायनिक। रासायनिक, केमिकल क्या हुआ? रासायनिक तो आगे तो खाद बीज में दवाई स्प्रे करने वाली है, उसको गलती से कोई ड्रिंक कर जाता है तो वो क्या हो जाता है? नुकसान पहुंचाती है उसको, तो वो कौन सा हो गया? रासायनिक खतरा। तो इस प्रकार से टॉक्सिक का ध्यान रखें कि ये टॉक्सिक क्या है? रासायनिक खतरा। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, पेन से होगा। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? ये फैक्ट्री एक्ट वाले के क्वेश्चन है। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहां आपको ये सुविधाएं वो उपलब्ध करवाएगा, तो उन सुविधा का उस कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा? देखो पहला है कर्मचारी मनोबल घटाए। स्वास्थ्य और सुरक्षा से कर्मचारी का मनोबल घटेगा, घटेगा? घटेगा थोड़ी। तो पहले वाला इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। दूसरा है गुणवत्ता में कमी, इनको लागू करने से गुणवत्ता में कमी, ये भी गलत है। अनुपस्थिति को कम करना, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुपस्थिति को कम करना। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? अनुपस्थिति को कम करना। अगर कर्मचारी की अनुपस्थिति कम होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा। भाई आप अनुपस्थिति नहीं करोगे, यहाँ 80% उपस्थित होगे, ट्रेनिंग भी बढ़िया होगी। आज 2 बच्चे आ रहे हैं, कल 4 बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें ट्रेनिंग में क्या होती है? बाधित होती है, क्योंकि कल तीसरे दिन वो आएंगे। कर्मचारी जिसे मान लो 2 दिन छुट्टी कर लिया, तो उसको पता नहीं है वर्कशॉप में गाड़ी कौन सी लगी हुई है, उसको समझाना पड़ेगा फिर। तो हर चीज का नुकसान है, समय भी व्यतीत होगा, खत्म होगा समय भी, है ना? तो तीसरे का क्या आंसर आ गया? अनुपस्थिति को कम करना।
चौथा क्वेश्चन देखो, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? जूता पहनना वर्कशॉप में कौन सी सुरक्षा के अंतर्गत आता है? सामान्य सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा में नहीं आएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर कौन सा आएगा इसमें? पर्सनल सेफ्टी। कौन सा आंसर आएगा? जूता पहनना किसकी सुरक्षा है? खुद की सुरक्षा। ग्लव्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, शूज पहनना है, ये कौन सी सुरक्षा में आ गए? व्यक्तिगत सुरक्षा में। और मशीनरी वगैरह की सुरक्षा मशीनरी सेफ्टी में आ गई। सामान्य कार्य जैसा सामान्य को कार्य वगैरह उनकी सुरक्षा सामान्य में आ गई। व्यवसायिक व्यवसायिक में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सभी ऑप्शनों को देखते हुए इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। सभी के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन है ऑप्शनल मैकेनिकल हर्ट टच। कौन सा खतरा है? मैकेनिकल हर्ट टच। तो देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यांत्रिक व्यवसायिक में मैकेनिकल में सिकनिक रोग, रोग भी मैकेनिकल में नहीं आएगा। वर्तमान रिसाव, ये भी मैकेनिकल नहीं है। गैर पंजीकृत मशीनरी, कौन सा आंसर है इसका? गैर पंजीकृत मशीनरी, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब इसको इंग्लिश में अपन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। गैर पंजीकृत मशीनरी कौन सा खतरा है? मैकेनिकल व्यवसायिक खतरा। अनगार्डेड मशीनरी, अन बिना गार्डेड का मतलब सुरक्षा, सुरक्षित कवर मशीनरी, बिना सुरक्षा कवर के मशीनरी, ये कौन सा खतरा आएगा? व्यवसायिक यांत्रिक। अभी इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी हुई थी सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। और ऑप्शन में क्या था उसमें? कोई फेसिंग नहीं, कोई फेसिंग नहीं। अब इंग्लिश में भी उसको देखते हैं तो नो फेसिंग, हिंदी में भी उसका आंसर देखते हैं तो नो, कोई फेसिंग नहीं। ये वो दोनों ही चीजें उसमें नहीं थी। तो आंसर बोर्ड ने भी यही माना है। कोई फेसिंग का मतलब भाई कोई कवर नहीं है। यांत्रिक खतरे में क्या है कि कोई कवर नहीं है, कोई मशीनरी है जो बिना कवर की है, तो ये किस खतरे में आएगी? यांत्रिक खतरे। अभी जैसे साइकिल है अपने पास, साइकिल का जो चेन का उस पर चेन कवर नहीं होगा तो नुकसान होगा, फायदा होगा उससे? मोटरसाइकिल में चेन कवर है उसके ऊपर, उसको हटा देंगे तो नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान बहुत ज्यादा है। उससे होने वाले नुकसान कौन से होंगे? यांत्रिक खतरे। जैसे कपड़े हैं, चुन्नी है, धोती वगैरह है, वो उसमें अगर गार्डेड रहेगा तो सुरक्षित रहेंगे और अनगार्डेड होगी तो उसमें क्या है? नुकसान होने का डर है। तो ऐसे खतरों को क्या कहेंगे? यांत्रिक खतरे, मैकेनिकल खतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक खतरा कौन सा है? जैविक खतरा 60 नंबर का क्वेश्चन है, जैविक खतरा कौन सा है? जैविक, जैविक किसको कहेंगे? बायोलॉजिकल। जैविक किसको कहेंगे? बायोलॉजिकल। जैविक का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल। तो देखो, धूम्रपान, रोग, संक्रमण, गरीब अनुशासन, पोर डिसिप्लिन, ये तो खतरा है ही नहीं। पोर डिसिप्लिन तो कोई खतरा है नहीं। अब एक रोग है ना, धूम्रपान है। धूम्रपान खतरा थोड़ी, लत है। धूम्रपान क्या है? लत है, खतरा थोड़ी। रोग भी सामान्य है, बीमारी वगैरह से, पर इन्फेक्शन क्या होगा? बायोलॉजिकल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। आंसर क्या होगा इसका? संक्रमण।
क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। आप जैसे रट्टा मार रहे हो तो रट्टा मारने का काम नहीं है, इसको समझो कि जैविक, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल किससे संबंधित होगी? संक्रमण से। जैसे रासायनिक किससे संबंधित होगा? केमिकल से। केमिकल से होगा। विस्फोट होता है, विस्फोटक। विस्फोटक क्या है? रसायन है, रासायनिक है भाई। रासायनिक तो विस्फोट पदार्थ बनते हैं उससे। तो जब तक नहीं पढ़ोगे समझ के, जब तक ये सही नहीं कर पाओगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन अपने इसी पेज में मिलेगा। ये 7 नंबर का इधर इधर ले लेते हैं इसका, है ना। देखो, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ज्वलनशील तरल के लिए ज्वलनशील तरल के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहली आग कौन सी? पेपर, कपड़ा आदि। इनमें जो लगी कार्बनिक आग जो होती है वो ए प्रकार की होगी। बी प्रकार की कौन सी आग होगी? कौन सी आग होगी? तरल पदार्थों में लगी आग। सी प्रकार की कौन सी होगी? गैसीय आग। और डी प्रकार की कौन सी होगी? विद्युत में लगी, विद्युत से लगी आग। 4 प्रकार की आग होगी। और ई भी होती है, एक ई भी बताई हुई आपको। यह है खाद्य सामग्री से लगी आग। खाद्य तेल होता है कढ़ाई में, जिसे आग देखा है लगते हुए, तो ये कौन से प्रकार में आएगा? ए प्रकार में, जिसका किताब में भी वर्णन नहीं है। तो ए प्रकार की होगी, पेपर और कपड़े वगैरह लगे इसमें लगी हुई, जंगल वगैरह में लगी हुई आग। बी होगी तरल पदार्थ, पेट्रोल डीजल में जो भी है। सी होगी गैस द्वारा लगी आग, एलपीजी वगैरह जो सिलेंडर है। और डी होगी बिजली से लगी हुई आग। क्वेश्चन पूछ रहा है ज्वलनशील तरल, तरल का मतलब क्या हो गया? लिक्विड फायर। तो लिक्विड फायर कौन से में है? बी। तो ये कौन से प्रकार की आग के बारे में पूछ रहे हैं? बी के बारे में। तो बी के लिए कौन सा अग्निशामक काम में आएगा? होलोन बुझाने वाला, सूखा पाउडर, सीटीसी पानी से बुझाने वाला। तो ये किस में आएगा? देखो एक एक को देखते हैं। ये तो किस कौन सी आग में आएगा? ए, कार्बन पदार्थों में लगी आग या पेपर कपड़े में जो भी है अपने आग लगती है, वो कौन सी में आता है? ए प्रकार में। तो ये तो किससे बुझाएंगे? पानी से। ए प्रकार की आग तो पानी से बुझाएंगे। सीटीसी देखो विद्युत, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी। डी है ना ये, इसको सीटीसी से बुझाते, कार्बन टेट्राक्लोराइड मोस्ट है ये। विद्युत में लगी आग निम्न फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है, उसका है सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा है सीटीसी के अलावा ये भी डी है। और ये सूखा पाउडर, ये किसमें रह गया? तरल, बी। बी के अंदर ये चले गए। तो तरल, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूखा पाउडर बुझाने वाला। दूसरा क्या है इसका? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। 2 ऑप्शन हो गए, ड्राई पाउडर और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अगर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता तो बी को अपन किससे बुझाते? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। याद रह जाएगा।
अब 8वें क्वेश्चन में चलो। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों पर नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, किसके बारे में पूछ रहे हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी सुरक्षा सावधानी का टॉपिक है, उसके अंदर पूछ रहा है सुरक्षा सावधानी खुद की सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। कि भार को आप संभालोगे, उठाओगे, लेकिन कौन सी सिफारिश का मतलब कौन सी सावधानी आप इसमें काम में लोगे? भार को उठाओगे तो नुकीला कौन सा भार है वो, जिसमें कील वगैरह ऐसे भरी हुई हो, मानो कीलों का कट्टा वगैरह हो, तो कैसे उठाएंगे? उसके लिए आप क्या सुरक्षा करोगे? देखो, कागज के दस्ताने रॉन्ग, रबड़ के दस्ताने रॉन्ग, चमड़े के दस्ताने सी वाला ऑप्शन, और चौथा भी देख लेते हैं, पॉलीथीन के दस्ताने। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? हाँ, चमड़े के दस्ताने। चमड़े के दस्ताने से क्या करेंगे अपन? सतह और नुकीले अनुमानों के साथ उसको अपने व्यक्तिगत सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? चमड़ा के दस्तानों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर। सुरक्षा सावधानी का टॉपिक है। टॉपिक पहला है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? विषैला, देखो विषैलों को क्या कहेंगे? टॉक्सिक। अब टॉक्सिक, खाद बीज की दवाइयों की बात करें तो वहां रसायन हो गया, केमिकल। अब ये क्या कर रहा है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कौन सी हो गई? जिसमें गाड़ियां वगैरह सुधार होता है, रिपेयर होती है, इंजनों वगैरह का काम होता है। देखो पहला है इसमें पुराना बेरिंग, पुराने बेरिंग से कोई भी विषैला नहीं होता। दूसरा है कागज के रेपर, इससे कुछ नहीं। तीसरा है यूज लुब्रिकेंट, इस्तेमाल किया गया लुब्रिकेंट। चौथा भी देख लेते हैं, पुराना वाशर और बोल्ट, ये भी नहीं है। यूज लुब्रिकेंट, इस्तेमाल किया गया, इसमें क्या है? विषैला। इस्तेमाल किया गया लुब्रिकेंट, वर्कशॉप के अंदर आप ऑयल चेंज करवा रहे हो गाड़ी वगैरह का, तो वो ऑयल क्या है? एक तरह से वो भी विषैला है। विषैला है ऑयल, है ना? तो इस तरह से ध्यान रखो कि वर्कशॉप में पूछे विषैले के बारे में तो क्या कहेंगे? इस्तेमाल किया गया ऑयल, इसने लुब्रिकेंट। मोटरसाइकिलों में इंजन ऑयल होता है, वो भी क्या है? यूज्ड इंजन ऑयल क्या होता है? विषैला, टॉक्सिक। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? देखो, ऑक्सीजन हानिकारक है क्या? नहीं है। जलवाष्प, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी चौथे ऑप्शन में दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे जहरीली गैस। सबसे जहरीली गैस कौन सी है? मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या हो गई? CO2। ये क्या हो गई? O2। याद रखिएगा, सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसमें भी क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? ये क्वेश्चन भी अभी जो वैकेंसी हुई इंस्ट्रक्टर की उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ऐसा कैसा क्वेश्चन था? कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है?
इफेक्ट ऑफ एयरबोर्न डस्ट इन वर्कशॉप। समझो कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव है ऑफ एयरबोर्न ब्रोन डस्ट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप से जो धूल मिट्टी साफ करते हैं, कई बार कोई झाड़ू वगैरह जो लगा लेते हैं, उनसे जो डस्ट वगैरह उड़ती है, उस डस्ट से क्या नुकसान होता है। वैसे वर्कशॉप में क्या नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए आगे भी क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर। उसके लिए क्या करना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर। ये एक दूसरी विधि और है, HEPPA, हेपा। वैक्यूम क्लीनर क्या करती है, उस डस्ट को इकट्ठा करके अपन बाहर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वातावरण को सुरक्षित रखती है। तो कौन कौन से प्रभाव है जो वर्कशॉप में देखने को मिलेंगे। एक तो दस्त होना, ये धूल से थोड़ी हो जाएगा, धूल से नहीं होगा, ये खान पीन से होगा। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ये भी नहीं होगा। गले में तकलीफ, ये वाला ऑप्शन है सी। चौथा है रक्तचाप में वृद्धि। तो कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। जब धूल उड़ती है, घरों में भी यही प्रॉब्लम है। घरों में ले लीजिए, चारा है, जानवरों का चारा है, उसको साफ करना है, उससे जो डस्ट निकलती है वो क्या करती है, धीरे धीरे गले में जाके जमती है और सांस की तकलीफ होने लग जाती है। तो ये क्या करती है, गले में तकलीफ। तो वही वर्कशॉप के अंदर है, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है, गले में तकलीफ होना। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखोगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। 75 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से आएंगे पूरे। तो कोशिश ये रहेगी पूरे में से पूरे नंबर इसमें आए, पूरे में से पूरे नंबर इसी में से लाने हैं। 75 क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इसके अंदर है 35। हाँ, 35 क्वेश्चन तो आएंगे थ्योरी के, है ना, और 25 क्वेश्चन आएंगे ईएस के। बाकी कितने बच गए, 0, 60, 40 कितने, 75 आएंगे उसमें। 15 क्वेश्चन बच गए ना। 15 क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन उनके और आते हैं, WCS के और ईडी के। ऐसे 75 कुल मिला क्वेश्चन आएंगे, सारे 2 नंबर गएगा और 150 का पेपर आएगा। 150 का पेपर आएगा। 40%, 150 का 40% कितना होता है, ऐसे निकालते चले। 0 से 0 गई, 15 चौकू 60। 150 में से कितने लाने हैं नंबर, 60 नंबर। 60 नंबर लाएंगे तो थ्योरी कितने नंबरों की है अपने, 75 नंबरों की थ्योरी। पर थ्योरी और ईएस के अंदर पास होना अनिवार्य है बोर्ड की तरफ से, भाई इनको पास ही करना पड़ेगा, है ना। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको तो क्लीन कर देते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विषाक्त अपशिष्ट को, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक वेस्टेज। टॉक्सिक का आपने देखा है क्या है, विषाक्त है। टॉक्सिक क्या है, विषैला है। उसको हटाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है आपके सामने, गोगल्स। ये क्या है, गोगल्स। तो इसका जो डायग्राम है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपशिष्ट को, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है, ये मिस प्रिंट हुआ है। इसके लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये वाला भी नहीं है, आंसर तो इसी के अंदर है क्वेश्चन के अंदर, पर इसका डायग्राम क्या है वो गलत है। देखो, पानी का धोना, वाटर वॉश हटाने के लिए, पानी से धोने के लिए बोल रहा है, भाई पानी से धोएंगे। अभी जो फर्श की, वर्कशॉप की फर्श की बात हो रही थी ना, वह गले में तकलीफ होना रही है। ये कह रहा है विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखो, पानी से
पानी एक बार इसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, पानी का धोना, ये भी रॉन्ग। इंसिनरेटर्स, ये भी गलत। संपीड़ित हवा, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा है? डी से वैक्यूम क्लीनर। फर्श को किससे साफ करेंगे? फर्श पे पड़े हुए अपशिष्ट को, विषाक्त को किससे दूर करेंगे? वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट देखेंगे इसका, इसी में है। 14वां क्वेश्चन देखो, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? अब सुरक्षा उपकरण तो जो 13वें के अंदर चित्र दिया था उस उपकरण का नाम पूछ रहे हैं भाई, इस उपकरण का नाम क्या है? सुरक्षा उपकरण ये है, और क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है। सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? अभी जैसे मान लो 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसका रट्टा मारेंगे। रट्टा मारेंगे कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए रट्टा मारेंगे। ये चित्र देख के किसके लगाएंगे? वैक्यूम क्लीनर। ये क्या है? जो बार बिना स्टडी करे बच्चा कोई देगा तो वो क्या करेगा? इसको रट्टा मारेगा, रट्टा मारेगा, इसी चित्र को क्या करेगा? वैक्यूम क्लीनर। वैसे अपने को दिख रहा है ये क्या है, पर जब तक बच्चे को समझाएंगे नहीं, जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, तब तक इसी को मानेगा वैक्यूम क्लीनर। अब ये जो क्वेश्चन है वो चित्र इसके अंदर आना था। सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? ये वाला चित्र है, अगले में जाएगा। देखो सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? पहला है चश्मा। चश्मा ठीक है क्या? चश्मा ठीक नहीं है। देखो पहला चश्मा है, हाथ के दस्ताने हैं, हाथ की स्क्रीन है, हेलमेट स्क्रीन है, तो कौन सा आएगा? चश्मा। हाथ के दस्ताने भी नहीं है, हाथ की स्क्रीन भी नहीं है, और हेलमेट स्क्रीन भी नहीं है, तो पहला क्या आ गया? गूगल। चश्मा को क्या कहेंगे? GOOGLE, गूगल, है ना। तो ये वाला क्या है? सॉरी, इसको मिसप्रिंट किया है, थोड़ा समय लगेगा। ये इसको क्या कहेंगे? चश्मा, गूगल। डायग्राम समझ गए? अब 15 क्वेश्चन में चलेंगे, तो 15 क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम मिलेगा। इस डायग्राम से समझ रहे हो क्या डायग्राम है? एक गाड़ी का चेचिस है और उसके टायर लगे हुए हैं। अब ये क्या पूछना चाह रहा है अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में देखेंगे। किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? वापस चलते हैं एक बार, डायग्राम में देखो बताया हुआ भी है। अगले टायर के मध्य से पिछले टायर के मध्य से बीच की दूरी क्या होगी? व्हील आधार। क्या होगी ये? व्हील आधार। और अगले दोनों अगले टायरों के मध्य से मध्य की दूरी क्या होगी? व्हील बेस। व्हील बेस नहीं होगी, व्हील ट्रैक। सॉरी, व्हील बेस तो होगी ग्राउंड बेस जो बोलते हैं, ये तो क्या होगी अगले वाली? व्हील ट्रैक। ट्रैक पे कोई गाड़ी जाती है तो अगले टायरों की तो लेते हैं, रेल में ट्रैक पे रेल आ रही है तो वो कौन से इन अगले जो टायरों के मध्य से मध्य की दूरी क्या होगी? व्हील ट्रैक। ये क्या होगी? अगले पिछले टायरों से मध्य की दूरी व्हील बेस आधार, है ना। तो इसमें देखेंगे अपन, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? देखो सामने के पहियों के बीच की केंद्र से दूरी, इसको क्या कहेंगे? सामने के पहियों के बीच के केंद्र से दूरी, व्हील ट्रैक। इसको क्या कहेंगे? व्हील ट्रैक। रियर व्हील के बीच केंद्र से दूरी, ये भी नहीं है। आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र, ये क्या हो गया? व्हील बेस आधार। ये ओके, इसका आंसर हो गया। आगे और पिछले के पहियों के बीच की दूरी के लिए अंतर, इसमें ये अंतर। बाकी व्हील आधार क्या होगा? आगे और पीछे के पहिए। इसको वापस बैक करता हूं, आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र। आप डायग्राम अच्छे से देखोगे तो उसने इंडिकेट भी कर रखा है, ये प्लस का चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, इसको इंडिकेट कर रखा है। आगे और पीछे के मध्य से मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? व्हील आधार। इस दूरी को पूछ रहा है, किस दूरी को वाहन पहिया आधार कहेंगे? इंग्लिश में देखिए, पहिया आधार, व्हील बेस।
उसको क्या कहेंगे? व्हील बेस। अब 16वें क्वेश्चन में चलेंगे। 16वें क्वेश्चन में नेक्स्ट ये वाला 16वां क्वेश्चन। देखो 16वां क्वेश्चन देखो, शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है? शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। ये कह रहा है कि कौन सा हिस्सा है जो शरीर में रक्त ज्यादा होने पर उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है ना? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, मानव शरीर के पैर, ये भी नहीं है। मानव शरीर के पैरों से कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर के घुटनों से, ये भी ऑप्शन नहीं है। मानव शरीर के कलाई से, और डी वाला क्या, मानव शरीर के जांघ से भी। तो आंसर क्या होगा सही? मानव शरीर की कलाई से। अरे फिल्म में देखा है ना आपने, हीरो हीरोइन कभी कलाई काट लेती है तो उनको संदिग्ध रहता है। सिर वाला ऑप्शन होता तब कलाई वाला नहीं होता। सिर कलम करने की बात थोड़ी हो रही है, बात हो रही है कि कौन सा हिस्सा है जिसपे काटने मात्र से आदमी की मृत्यु होना तय होता है। अभी कोई भी आदमी डेड हो जाता है, इसकी नब्ज देख के पता लगा लेते हैं। तो अगर ये नब्ज यहीं से कट जाएगी तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? बर्न एंड स्केल्ड। भाई जलने और स्केल्ड, इसका इलाज कैसे करें? किस विधि से जले हुए आदमी का किस तरह से इलाज करना चाहिए? देखो, जले हुए हाथ को गर्म हवा दे, सही है कि गर्म हवा नहीं देंगे उसको। जले हुए हाथ को ठंडी हवा दे, ये भी नहीं है। पानी से ढका हुआ, जले हुए हाथ पर गर्म पानी दिए भी नहीं है। तो सी ऑप्शन है इसमें, पानी से ढका हुआ, उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इंग्लिश देखो, कवरिंग विथ वाटर। जल गई बॉडी है तो उस पर क्या करेंगे? पानी से ढका हुआ, उसमें पानी नहीं इस पे डालेंगे। पानी डालने से तो इलाज नहीं कर पाएगा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? व्हाट इज फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। दूसरा है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। यह गहन चिकित्सा उपचार है। गहन तो आएगा ही नहीं, गहन तो टिपिकल हो गया। यह उपचार का आकलन करने का नियम है, ये भी नहीं है। दो ऑप्शन तो आउट हो गए। अब पहले दूसरे में से ये है आपातकालीन, ये भी नहीं है। कौन सा है प्राथमिक? यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। तत्काल कोई कट पड़ जाए उसको इंट्रायोडिन करना है ना, कृत्रिम श्वास देना, ऐसे इसका फर्स्ट एड के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन है, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने के लिए असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। पहले वाला ये है। एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करें, ये नहीं होगा। पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ रखें, ये भी नहीं है। पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछे, ये बोला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, तभी उसको अपन छुड़ाने की कोशिश करें। और सूखी लकड़ी का इसमें उपयोग कर सकते हैं, सूखी लकड़ी के माध्यम से इसको करें। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज भी सेफ्टी एंड प्रिकॉशन है, उसको नेक्स्ट को अगले टॉपिक में लेंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए आज? 19 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज 20 क्वेश्चन हो गए। एक बार 20 क्वेश्चनों को और आप देखना। तो 20वां क्वेश्चन है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है?
देखो अभी पहले जो आया था क्वेश्चन, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों को आह्वान करता है? कौन से प्रकार की आग है? आग, तरल। बी, ए तो सामान्य आग थी। सी कौन सी थी? गैसों की। और ये बिजली की। तो कौन सी प्रकार की आग है? बी, तरल पदार्थों में लगी आग बी में आती है। और अग्निशामक यंत्र कौन कौन से हैं? फोम, फोम टाइप, फायर एक्सटिंग्विशर, और दूसरा कौन सा था? सूखा पाउडर, पाउडर। ये दो फायर एक्सटिंग्विशर वर्ग सी की आग बुझाने के लिए काम में आएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन ग्रुप ग्रुप क्या अभी स्टेट की जो भर्ती थी उसके अंदर ये तीसरा क्वेश्चन ऐसे कैसे इसमें दे रखा है। हाँ, मिट्टी जो A1 क्लास ए की आग है, ये किस में लग रही है? तो कपड़ा, कागज, जंगल वगैरह इनमें जो लग रही है, इसमें मिट्टी से भी बुझा सकते हैं, पानी से भी बुझा सकते हैं, है ना, जनरली। बाकी औरों का प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर को बताना पड़ता है कि इस प्रकार की आग लगी है, आप ऐसी व्यवस्था करें। बिजली से लगी आग में अपन को ध्यान रखना चाहिए, पानी से नहीं बुझाना चाहिए। बिजली से कोई आग लगी हो, पानी से नहीं बुझाएंगे। मिट्टी से जरूर बुझा सकते हैं, मिट्टी से जरूर बुझा सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए। और सुनिश्चित ये भी करें कि बिजली विभाग ने बिजली बंद कर दी है। इन चीजों को ध्यान में रखें। ऐसी पोजीशनों पे क्या है, ऐसे बिल्कुल भी जो शर्माहट है वो खत्म करनी चाहिए। ऐसी पोजीशन पे आवाज लगा के सबको सूचित करें कि आग लग चुकी है, और बिजली से लगी है तो बिजली के बारे में बताएं। तो 2-3 जैसे भी जिनको भी पता पड़ेगा, कोई आग के लिए बिजली विभाग में फोन करेगा या कोई सहायता के लिए पहुंचेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी शर्माहट है वो खत्म करें इस जोखिम भरे कार्य में। हाँ, सबका सहयोग से ये पॉसिबल हो सकता है इसको बुझाना।